नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल का मानवीय चेहरा, असम में 2 साल के बच्चे की लापरवाही से गई जान, परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। मधुबनी में एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठा, परिवार का आरोप भूमाफियाओं को किया जमीन पर कब्जा, सरकार से इसकी इंसाफ की गुहार। पुणे में समाजसेवी शिवानी सिंह की लोगों से अपील, मौके पर कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक, कहा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बस केस है कम। और बेगूसराय में बदमाशों का तांडव जारी, बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, घटना की छानबीन में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बीच अनलॉक 2 को लेकर सरकार का आज बड़ा फैसला आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। सूबे में अब 22 जून तक छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए बताया कि 1 हफ्ते के लिए बिहार में पहले से ज्यादा छूट के साथ अनलॉक 2 जारी रहेगा। बिहार में 16 से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी और अब सरकारी और निजी ऑफिस शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पहले इन्हें 4 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया था। दुकानें और अन्य तरह के प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुल पाएंगे। पहले 5 बजे तक बाजार खुलने की छूट थी। इतना ही नहीं, सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय भी पहले से कम किया है। अब 7 बजे की बजाय रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा, जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। अब से थोड़ी देर पहले हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार के इस फैसले पर मुहर लगी है। 22 जून के पहले एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और तब की स्थिति की समीक्षा करते हुए आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल गुमला ब्लड बैंक परिसर में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का वर्चुअल शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि गुमला जिले के लिए ये सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले को मिली इस सौगात से निश्चित ही स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर सफल कदम उठाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के शुरू होने से जिलावासियों को काफी लाभ मिलेगा और साथ ही जिले के लोगों को ब्लड की समस्याओं से निपटने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उपायुक्त ने अपने संदेश में कहा कि सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संकोच छोड़कर ब्लड डोनेट करें और आगे उन्होंने कहा कि रक्तदान ही महादान है। और अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल गुमला ब्लड बैंक परिसर में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का वर्चुअल शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 14 जून को हम विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन इकाई का वर्चुअली शिलान्यास किया गया। वहीं इस मौके पर उपायुक्त ने गुमला जिले के लिए ये सौभाग्य की बात बताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना अब लोगों को नहीं करना पड़ेगा और साथ ही उन्होंने स्वस्थ लोगों से ब्लड डोनेट करने की बात कही है और साथ ही कहा कि इससे काफी ज्यादा सहूलियत लोगों को मिलेगी। अब लोगों को दूसरे राज्य या दूसरे जिले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुमला जिले में पूरे स्टेट में 6 जिले का चयन हुआ था, जिसमें गुमला जिले का भी एक चयन है, जिसमें ब्लड सेपरेशन यूनिट का स्थापना की है। इसमें हम लोग होता क्या है कि जो ब्लड है वो बहुत से कंपोनेंट से बना होता है, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो इसी तरह प्लाज्मा है। तो ये अलग अलग होने से एक व्यक्ति को ब्लड देते हैं और मान लीजिए कि किसी को प्लाज्मा का जरूरत है, किसी को प्लेटलेट्स का जरूरत है, किसी को डब्ल्यूबीसी का जरूरत है, तो वो ब्लड वेस्ट नहीं होगा। एक कंपोनेंट से 4-5 तरह के रोगों में उनका इलाज हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ऐसा मिशन जीवन संस्था के सदस्य अभिषेक कुमार ने बताया कि डे केयर सेंटर अगर हो जाने से और भी लोगों को फायदा होगा। और थैलेसीमिया के जो पीड़ित यहाँ पर लगभग 75 बच्चे हैं,
और मुजफ्फरपुर के केजरीवाल अस्पताल से ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की ये खबर, जहां केजरीवाल अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया, तस्वीरें दर्द को साफ बयां कर रही हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। एक पिता मृत बच्चे को गोद में लेकर थाना पहुंचकर न्याय का गुहार लगा रहा है। दरअसल पूरा मामला जुरन छपरा के केजरीवाल अस्पताल का है, जहां एक 2 साल के बच्चे को तेज बुखार होने पर परिजन भर्ती कराते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ही बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जिसके बाद मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर पैसे मांगने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। हंगामा होता देख अस्पताल में मौजूद गार्ड और वहां के कर्मी ने मृत बच्चे के माता पिता और उसके चाचा की जमकर पिटाई कर दी। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया और कार्रवाई में जुट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो माता पिता हैं बच्चे के, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बच्चे को गोद में लिया हुआ है पिता ने, और साथ ही पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके कारण 2 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी और माता पिता ने अपने बच्चे को खो दिया। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधक द्वारा जो माता पिता हैं और जो परिजन थे उनके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। और खबर मधुबनी से है, जहां पर एक परिवार के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि भूमाफियाओं की तरफ से उनके जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसके विरोध में वो हड़ताल पर बैठे हैं। मधुबनी जिले के रहेका प्रखंड से अंचल कार्यालय के बाहर एक युवक और उसकी दिव्यांग मां ने भूख हड़ताल पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि इनकी जमीन पर एक दबंग और भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया। साथ ही भूमाफियाओं ने इन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया और अब ये लोग अपने ही घरों में कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को इंसाफ का इंतजार है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इसलिए दोनों मां बेटे और कुछ राजनीतिक दलों के लोग अंचल कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मकान हमको खराबा कर लिए है महेश्वर यादव। मकान से निकलने नहीं देते हैं, कहते हैं आप यादव का पुतुल है, निकल जाइए, मेरा मकान है। यहाँ बगीचा घेर लिए हैं पूरा, घर से एक पैर निकलने के रास्ता नहीं है कि हम दोनों माँ बेटा निकलेंगे। लड़का मुखबधित है, जाकर के सीएम शहर गुहार लगाए हैं बार बार, तो कह रहे हैं कि नहीं आपको कागज नाजायज है, लड़की को जो दिया है वो जायज है, उस पर मकान उकान सब बन गया। ये दिव्यांग है और ये वृद्धा है जो असहाय, इनका कोई है नहीं, तो इनके पड़ोसी के द्वारा, विपक्षियों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा इनकी जमीन को जबरन कब्जा कर लिया गया है, जो कि घर पे वो नंबर आता है। गरीबी के समय में इन्होंने भरण पोषण के लिए उसी नंबर से अन्य व्यक्तियों को जमीन बेचा। जिसको बेचा उसका जायज एक ही नंबर से और सबको मान्य था। इन्होंने जब भूमि का अधिग्रहण होने लगा अवैध कब्जा, तो इन्होंने अंचल अधिकारी को बताया, तो अंचल अधिकारी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। थाना पे आवेदन दिया, थाना ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया कि ये मामला जमीन हो। फिर इन्होंने एसडीएम सदर अभिषेक जी को जाके आवेदन दिया, वो दस्तावेज जमा करवाए। तो अभिषेक जी ने इसको देखा और इनको डायरेक्ट प्रताड़ित करते हुए, अपमानित करते हुए भेज दिया कि आपका जमीन। और अब खबर पूर्णिया से है, जहां पर समाजसेवी शिवानी सिंह ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। शिवानी सिंह का कहना यह है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हां, थोड़े मामले जरूर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से कोरोना को देखते हुए मास्क पहनने की अपील की है। आपको बता दें कि पूर्णिया के भवानीपुर संदीप के रहने वाली
समाजसेवी शिवानी सिंह ने अपने जिले वासियों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही लोगों में मास्क पहनने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया, अपील की गई है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बस केस ही कम हुए हैं, इसलिए सतर्क रहना काफी ज्यादा जरूरी है और सतर्कता के साथ ही अपनी जान बचाई जा सकती है कोरोना से। अपील एक आग्रह करने आई हूं। अभी जिस प्रकार हमारा प्रदेश और देश कोविड से लगातार परेशान और तबाह हो चुका है, ऐसे में कोविड से बचने के लिए हमारे सामने अब सिर्फ एक उपाय रह गया है, वो है वैक्सीन लगवाना। तो आप भी कोविड वैक्सीन लगवाएं, अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये आवश्यक है आपके लिए, आपके अपनों के लिए और इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बेगूसराय से ये खबर, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बेगूसराय में बदमाशों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला चकिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव का है, जहां बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक युवा ठेकेदार को गोली से भूनकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक गांव के काले स्थान चौक पर खड़ा था कि तभी बाइक सवार दर्जन भर बदमाश पहुंचे और नीरज कुमार को गोली से भून दिया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में नीरज को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखो गाँव में गोली चला है तो हम गए पता करिए तो ज्यादा करिए भाई वजह नहीं रहे एक इलाज करा के जाके करम में रास्ता में मर गए, फिर घुरा के घर पर रहे। घटना एगो है काली थान के 9 साढ़े 9 के बीच में घटना रात के 8 बजे जब खाना पीना खा के भैया जब बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम काली मंदिर के पास दर्जन भर हथियार लैस अपराधी पर गोलीबारी कर दी। इससे बुरी तरह से जख्मी हो गए और ये घायल हो गए। हत्या करने के पीछे कुछ ग्रामीण है, कुछ पड़ोसी गांव के अपराधी हैं जो सभी ने मिलकर इन पर आरोप लगाया और हत्या किया। बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बेगूसराय की एक खबर, जहां बदमाशों का तांडव लगातार जारी है और एक ठेकेदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और तलाशी जो है वो अपराधियों की जा रही है छापेमारी के जरिए से।
और मुंगेर जिले के सहायक थाना शामपुर के अंतर्गत आने वाले गालेमपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला की घर में ही चाकू गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद परिजनों में मातम की लहर है। परिजनों के अनुसार महिला रात में खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन हत्या की खबर परिजनों को बाद में मिली। वहीं खड़गपुर एसडीपीओ राकेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की छानबीन में जुट गए हैं। और पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत के आने वाले गांव नया संथाली टोला मोहनी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर ही इंसानियत को भी शर्मा जाए। दरअसल कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन घर में घुसकर 2 महिलाओं को डायन के झांसे में हाथ पैर बांधकर उन्हें जबरदस्ती मलमूत्र पिलाया और इस संबंध में पीड़िता उर्मिला देवी ने कस्बा थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं घटना में 7 लोगों के होने की खबर है, जिनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। पूर्णिया की यह खबर जहां महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। आपको बताया दें कि घर में घुसकर 2 महिलाओं को जबरन युवक द्वारा मूत्र पिलाया गया और ऐसे में महिला ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला का कहना यह है कि 7 लोग इस दौरान आए थे और 7 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। और कोरोना से जंग जीतकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चेन्नई से झारखंड लौटे। शिक्षा मंत्री का स्वागत करने के लिए झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह खुद एयरपोर्ट पहुंचे और शिक्षा मंत्री को रिसीव किया। रांची एयरपोर्ट से शिक्षा मंत्री के आगमन का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। चलिए दिखाते हैं। बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो है स्वस्थ होकर कोरोना की जंग जीतकर अपने राज्य झारखंड रांची वापस लौटे हैं और यह लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है। और हम इस वक्त खड़े हैं रांची एयरपोर्ट पे, जहां पे आपको काफिला दिखाना चाहेंगे, एम्बुलेंस दिखाना चाहेंगे और जो कि शिक्षा मंत्री को लेकर जा रहे हैं लोग। और शिक्षा मंत्री को जगन्नाथ महतो को रिसीव करने के लिए खुद राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह भी पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में एक खुशी की लहर है और झारखंड के मुखिया खुद वो समय समय पर उनकी जो है स्वास्थ्य का हालचाल लेते रहे थे। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अनूप सिंह जो है वो चेन्नई जाकर जो है उनकी सूद ली थी और वहां से जो तस्वीरें हैं वो उनके द्वारा जारी किया गया था। तो कहीं न कहीं एक बड़ा आज झारखंड के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के वो आखिर कोरोना की जंग जीतकर लौट आए हैं। हालांकि उनके साथ 2 डॉक्टर हैं जो कि चेन्नई से उनको रिसीव करने के लिए गए थे और अब जो है वो डॉक्टर की ही देखरेख में रहेंगे। तो पूरी व्यवस्था एक जो है मुकम्मल तरीके से है ताकि आगे दिन भी जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए सरकार ने भी, झारखंड के मुखिया ने भी बहुत तत्परता दिखाया, समय समय पर उनका हालचाल लिया, बुलेटिन वगैरह जो हेल्थ बुलेटिन है उनका वो देखते रहे और राज्य की जनता को भी इससे अवगत कराते रहे। तो कहीं न कहीं आज एक झारखंड के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक लंबे समय के बाद, कहें कि महीनों के बाद जो है शिक्षा मंत्री लौट रहे हैं। तो बिल्कुल आगे भी जो है यही राज्यवासियों का कामना है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें और अपने कामकाज को जल्द से जल्द पूरी तरह से संभालें। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। और पूर्व में सांसद रह चुके दिव्यांगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान सोमवार को पूर्व मंत्री ददन पहलवान सिवान पहुंचे और मोहम्मद शहाबुद्दीन के आवास पर उन्होंने उनके बेटे उसामा साहब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ददन पहलवान के साथ ही इंडियन ह्यूमन राइट के राष्ट्रीय सचिव गौर मलिक के साथ कई कार्यकर्ता सिवान पहुंचे। उसामा से मुलाकात के बाद पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा
कि शहाबुद्दीन से उनका पुराना संबंध था, इसलिए वो उनके परिजनों से मिलने सिवान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ सिवान आ सकते थे, लेकिन पारिवारिक संबंध के कारण वो खुद आए, इसलिए उनके राय विचार करने वो वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही ओसामा साहब को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम लोगों का साथ और आशीर्वाद है कि ओसामा अपने पिता से भी बढ़कर समाज की सेवा करे। वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर भी वार करते हुए कहा कि बिहार के अधिकारी किसी एमपी एमएलए की बात नहीं सुनते, लेकिन विधायक एमपी को सम्मान दिलाना उनका धर्म है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब हो चुकी है। यही स्थिति रही तो बिहार में 2022 में विधानसभा चुनाव हो सकता है। वहीं उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी जमकर उन्होंने वार करते हुए कहा कि लालू यादव किसी नेता को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। और बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा पार्टी को तोड़ने जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है और वो सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है और आजादी के बाद अब तक देश को आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। दिखा रहा है, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आज जो भारतवर्ष आजाद हुआ उसके बाद अगर देश को किसी ने बढ़ाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या काम हो रहा है? सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई टूट, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और गुमला जिला के मुखिया कॉम्प्लेक्स में संजीवनी नर्सिंग होम अस्पताल का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त रूप से फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि इस महामारी के दौर में घाघरा में सुविधा से भरपूर अस्पताल खुलना यहां के लोगों के लिए एक वरदान है। वहीं मौजूद राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने अस्पताल के डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि घाघरा में सुविधा से भरपूर अस्पताल की जरूरत थी और आज इसकी कमी पूरी हो गई। अब लोगों को सही स्वास्थ्य सुविधाएं अब उनके ही जिले में मिल पाएगी। संजीवनी नर्सिंग होम का आज उद्घाटन हुआ है और मैं समझता हूं कि घाघरा जैसे सुदूरवर्ती इस ग्रामीण अंचल में इस नर्सिंग होम का बनना यहाँ के आमजनों के लिए, यहाँ के ग्रामीण वासियों के लिए वरदान होगा। और आज हमारे इस पंचायत के पूर्व मुखिया माननीय जोगेंद्र भगत जी ने एक अच्छा पहल किया है। प्रखंड के घाघरा में संजीवनी नर्सिंग होम का आज उद्घाटन हुआ है। अपने यहाँ के पूर्व मुखिया आदरणीय जोगेंद्र भगत जी के इस परिसर में इस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के डॉक्टर संजीव रेड्डी जी हैं और इनके सहयोगी हैं। आज ऐसे अवसर पर इस महती समय में उद्घाटन के लिए उद्घाटनकर्ता इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय सुदर्शन भगत जी उपस्थित हैं। खबर समस्तीपुर से है, जहां पर विभूतिपुर के उत्तर पंचायत वार्ड नंबर 3 में कुदरत का गजब करिश्मा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस वार्ड में अचानक एक ही जगह पर लगभग 700 मीटर की रेंज में भयंकर तूफान उठा था।
ये तूफान इतना तेज था कि करीब 25 से 30 घर को क्षतिग्रस्त कर गया। वहीं इस तूफान के कारण लोगों में भय बना हुआ है, वहीं आसपास के गांव में भी डर का माहौल कायम है। और जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची के ट्रेन के नीचे गिरने का वीडियो सामने आया है। वहीं इस बच्ची की जान आरपीएफ जवान ने बचाकर अपनी सतर्कता का परिचय दिया। आपको बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी नीलाचल एक्सप्रेस से उतरने की कड़ी में बच्ची ट्रेन के नीचे गिर गए। तभी वहां से गुजर रहे आरपीएफ की महिला जवान ने बच्ची को गिरते देख उसे बचाने दौड़ पड़ी और वहां मौजूद लोगों की मदद से बड़ी ही सावधानी के साथ बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।